अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ोहैर अली और मैं हूं सरवा जबीन। डालते हैं नजर आज की अहम खबरों पर। ननकाना साहिब में जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर के हवाले से ज़िला अमन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मेंबरान ने इंतज़ामिया को हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने की यकीन दहानी करा दी। ईद उल फितर के इज्तिमात खुली जगहों पर किए जाएंगे। तफसीलात जानते हैं मलिक जाफ़र की इस रिपोर्ट में। जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर के हवाले से ज़िला अमन कमेटी का इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद उस्मान खालिद ने इजलास की सदारत की। इजलास में MP मियां मोहम्मद आतिफ, DPO इस्माइल उर रहमान खड़क समेत तमाम मज़ाहिब और मसालिक के नुमाइंदों की शिरकत। इस दौरान अमन कमेटी के मेंबरान की जानिब से हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने की यकीन दहानी करवाई गई। ईद उल फितर के इज्तिमात खुली जगहों पर किए जाएंगे। उस्मान खालिद ने कहा, SOPs के पेश नज़र शहरी ईद के मौके पर गले मिलने से परहेज करें। ADCR का कहना था कि हिफाजती मास्क, दस्तानों और हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजमी करें। हुकूमती SOPs पर 100% अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। इस्माइल उर रहमान खड़क ने कहा, जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर के हवाले से जामा सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। तमाम मसाजिदों में पुलिस के जवानों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। अवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए शहरी एहतियात का दामन न छोड़ें। बहावल नगर सेक्रेटरी ज़कात और इशरा आलमगीर अहमद खान ने कहा है कि ज़िला बहावल नगर गंदम की पैदावार में एक नुमाया मकाम और पहचान रखता है। इस हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक आसिफ रजा से। जी मलिक आसिफ रजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी ज़कात उशर आलमगीर अहमद ख़ान ने कहा है कि इस मरतबा पंजाब में गंदम की ख़रीदारी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर हदफ को न सिर्फ जल्द पूरा किया गया है बल्कि काश्तकार भी हुकूमत की ख़रीदारी पॉलिसी से मुतमईन हैं। ये बात इन्होंने चिश्तिया में 41 फतह मरकज़ ख़रीदारी गंदम के मुआयना के दौरान कही। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैफुल्ला साजिद, असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया मियां सरमद हुसैन, DFC महबूब अख्तर भी मौजूद थे। सेक्रेटरी ज़कात को बताया गया कि ज़िला बहावल नगर को सूबा भर में ख़रीदारी का सबसे बड़ा हदफ दिया गया था। ज़िला में महकमा फूड का टारगेट 3,05,700 मैट्रिक टन मुकर्रर किया गया था और ज़िला ने हदफ से भी बढ़कर सूबा भर में सबसे पहले 38,05,757 बोरी गंदम खरीद ली है और ज़िला में 112% बारदाना का इजरा और 108% गंदम की ख़रीदारी की गई है और किसानों को गंदम की अदायगियाँ भी फिलफौर की गई हैं। सेक्रेटरी ज़कात और उशर आलमगीर अहमद ख़ान ने सेंटर के रिकॉर्ड और गंदम के स्टॉक की भी चेकिंग की। कबल अज़ें सेक्रेटरी ज़कात और उशर ने दानिश स्कूल चिश्तिया में कोरोना वायरस की वजह से कायम करंतना सेंटर का भी दौरा किया और इन्हें मैसर सहूलियात और मुतलका अमूर का जायज़ा लिया। जी मलिक आसिफ रजा, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ननकाना साहिब में सिख कम्युनिटी के 100 मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। राशन तकसीम करने का मकसद सिख बरादरी को ये एहसास दिलाना है कि मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान के साथ साथ समाजी इदारे भी इनके साथ खड़े हैं। तफसीलात जानते हैं मलिक जाफ़र की इस रिपोर्ट में। अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ननकाना साहिब में सिख कम्युनिटी के 100 मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। अल खिदमत फाउंडेशन के मरकजी सीनियर नायब सदर सैयद एहसानुल्लाह वखास ने सिटी सदर अल खिदमत फाउंडेशन उमर फारूक मलिक और दीगर ओहदेदारान के हमरा गुरुद्वारा जन्म स्थान में सिख बरादरी के 100 मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। सिख बरादरी में राशन तकसीम करने का मकसद इन्हें ये एहसास दिलाना था कि मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान के साथ साथ समाजी इदारे और पूरी पाकिस्तानी कौम भी इनके साथ है। सिख बरादरी ने इस मुश्किल वक्त में राशन की फराहमी पर हुकूमत पाकिस्तान और अल खिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया और इसे मुल्क में मजहबी रवादारी की बेहतरीन मिसाल करार दिया। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली, अमन व अमान, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ और मुल्क से कोरोना वायरस के जल्द खात्मे के लिए खुसूसी दुआ की गई। अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से इससे कबल मसीही बरादरी के 50 और मुस्लिम कम्युनिटी के 500 मुस्तहिक अफराद में भी राशन की तकसीम किया जा चुका है, जबकि मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में अब तक 1 अरब से ज़ायद मालियत का राशन मुस्तहिकीन में तकसीम किया जा चुका है और यह सिलसिला आइंदा भी जारी रखने का अज़्म का इज़हार किया गया है। SSP सांगर शफीक सिद्दीकी ने शहर में तमाम गधा गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर्स लगाने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि गधा गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर्स होना ज़रूरी है। अगर गधा गाड़ियाँ रात को रोड पर नज़र नहीं आती तो बड़े हादसात का शिकार हो जाती हैं।
देखिए मोहम्मद जिशान रही की ये रिपोर्ट। एसएसपी सांगड़ ने मुताल्लिका ट्रैफिक इंचार्ज बख्श अली वगन को आर्डर जारी कर दिए कि अपने इलाकों में तमाम गधा गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर्स लगवाएं। ट्रैफिक इंचार्ज बख्श अली वगन ने हुक्म पर अमल दरामद करते हुए गधा गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर्स लगाना शुरू कर दिए। इस दौरान ट्रैफिक इंचार्ज बख्श अली वगन ने कहा कि अपनी गधा गाड़ियों और फट्टा गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर्स लगाएं ताकि हादसात को रोका जा सके। अवामुन्नास ने एसएसपी सांगड़ और तालका ट्रैफिक इंचार्ज के इस काम को सराहा है। मकली और ठट्टा में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमा पब्लिक हेल्थ ठट्टा की नाअहली के बाइस ठट्टा के अवाम कई दिनों से पानी से महरूम है। इलाके का पानी टैंकर्स माफिया पब्लिक हेल्थ और इरिगेशन की मिली भगत से बेचा जा रहा है। तफसीलात जानते हैं अमीन फारूकी की इस रिपोर्ट में। ठट्टा और मकली में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए। 4 रमज़ान से ठट्टा के शिराजी महल्ले में टूटी हुई पानी की पाइपलाइन का ताहाल मरम्मत नहीं की जा सकी, जबकि मकली में 15 दिनों में सिर्फ एक दिन पानी सप्लाई किया गया। पब्लिक हेल्थ ठट्टा ने लाखों रुपए मालियत के बिल्स बनवा कर पानी सप्लाई करने वाली मशीनें खरीदी और फिर लाखों रुपए मालियत की मशीनों को खराब करके लावारिस छोड़ दिया, जिसकी वजह से ठट्टा और मकली में पानी का सख्त बहरान पैदा हो गया है। कली नहर से रोजाना पब्लिक हेल्थ ठट्टा इरिगेशन महकमे के अफसरान टैंकर्स माफिया को पानी फरोख्त करते हैं। ठट्टा और मकली के गरीब अवाम बोरिंग का पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे कई बीमारियां पैदा हो गई हैं। महकमे की जानिब से पानी के नाम पर बरसाती नालों की सफाई, मोटर मशीनों की मरम्मत, पेट्रोल डीजल के नाम पर लाखों रुपए मंजूर कराए जाते हैं, ताहम काम नहीं किया जाता। ठट्टा और मकली के रिहायशियों ने हुकूमत सिंध से पब्लिक हेल्थ ठट्टा के खिलाफ आला सतह पर तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया है। सिंध के स्कूल तालीम के बजाय गंदम की जखीरा अंदोजी के लिए इस्तेमाल होने लगे। महकमा फूड सजावल का गाँव मवाली मूरी में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अली अकबर मक्सी पर छापा, जखीरा की गई 3000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली गई। देखिए अमीन फारूकी की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बायस स्कूल तो बंद हैं, ताहम बंद स्कूल जखीरा अंदोजों के काम आ रहे हैं। महकमा फूड सजावल और ठट्टा ने जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और सजावल के गांव मवाली मोरी में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अली अकबर मक्सी पर छापा मार कर जखीरा की गई 3000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली गई। जखीरा अंदोजों ने सरकारी स्कूल को गोदाम में तब्दील करके कमरों में गंदम जखीरा कर रखी थी। खुफिया इतला पर महकमा फूड सजावल के फूड इंस्पेक्टर अली मोहम्मद लगारी ने छापा मारकर गंदम की बोरियां बरामद कर ली, जबकि जखीरा अंदोज फरार हो गए। फूड इंस्पेक्टर अली मोहम्मद लगारी ने कहा कि बरामद की गई गंदम की बोरियां सरकारी गोदाम में जमा की जाएंगी। पुराना कैंप, शुगर मिल्स ठट्टा और फकीर गोट ठट्टा पर भी असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ने गोदामों पर छापा मारा और 1500 के करीब जखीरा की गई गंदम की बोरियां बरामद की। दोनों जिलों से 4500 जखीरा की गई गंदम की बोरियां बरामद कर ली गई हैं और गोदामों को सील कर दिया गया है। ढेरकी में सिंध हुकूमत के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स के बाद अब एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी मैदान में आ गई। 15 जून को स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। देखिए अब्दुल फतह आवान की ये रिपोर्ट। ढेरकी में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर सैयद मुजाहिद हुसैन शाह समेत दीगर रहनुमाओं ने ढेरकी प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना वायरस ने जहां दीगर शोबों को मुतासिर किया है, वहीं सबसे ज्यादा बच्चों की तालीम इंतहाई मुतासिर हुई है। हुकूमत ने आलमी वबा से रिलीफ के लिए दीगर इदारों को अरबों रुपए के फंड जारी किए हैं। सिंध में तालीमी इदारे फरवरी से बंद हैं और हुकूमत की जानिब से प्राइवेट तालीमी इदारों के लिए किसी भी किस्म का कोई भी रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया। इन्होंने कहा सिंध में लॉकडाउन से हजारों स्कूल मालकान और असातिज़ा इंतहाई मुतासिर हुए हैं, जबकि वजीर तालीम सईद गनी से मुतालबा करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल्स की भरपूर मदद करें और बिल्डिंग के किराए समेत असातिज़ा और स्टाफ की तनख्वाहों के लिए फंड जारी किए जाएं। अगर स्कूलों को 15 जून तक न खोला गया तो खुद तालीमी इदारों को खोल देंगे। मुजफ्फरगढ़ की नवाही तहसील जदोई के इलाके लंडी पताफी में टिड्डी दल का शदीद हमला। 3 किलोमीटर पर मोहित लश्कर ने देखते ही देखते पल भर में फसलों का सफाया कर दिया। मजीद जानते हैं मुजीबुर रहमान शामी की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ के नवाही तहसील जतोई के इलाके लंडी पताफी और गर्दोनवाह में टिड्डी दल ने शदीद हमला कर दिया है, जिससे चारा, मकई, जवार, कपास समेत दरख्तों की सफाइयां करना शुरू कर दिया गया। 3 किलोमीटर पर मोहित लश्कर ने पल भर में देखते ही देखते हर चीज का सफाया हो रहा है। दूसरी तरफ मुतासरा इलाके के काश्तकार शदीद मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत टिड्डी दल के लश्कर को भगाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुतासरा काश्तकारों ने आला हुकाम से फौरी तदारुक का मुतालबा किया है। हारूनाबाद में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। लाखों रुपए मालियत की सैकड़ों मन गंदम बरामद, स्टोर सील। हारूनाबाद में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। लाखों रुपए मालियत की सैकड़ों मन गंदम बरामद, स्टोर सील। हारूनाबाद के नवाही
نوائی گاؤں 62-4R اور 37-3R سے 5000 من سے زائد گندم کی بوریاں برآمد، ذخیرہ شدہ گندم کی بوریوں کو قبضے میں لے کر سینٹر بھیج دیا گیا۔ تقریباً 75 لاکھ روپے مالیت کی ذخیرہ کی گئی 5375 من گندم برآمد کر کے اسٹور سیل کر دیے گئے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے خانے وال میں ترقیاتی منصوبوں پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے تحت خانے وال میں ممبر صوبائی اسمبلی نشاد احمد خان ڈاہا نے ڈپٹی کمشنر خانے وال کے ہمراہ RC چوک سے شام کوٹ روڈ کا افتتاح کر دیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں خانے وال سے رائل عباسی کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے فارورڈ بلاک خانے وال کے ممبر صوبائی اسمبلی نشاد خان ڈاہا کو ملنے والی 10 کروڑ روپے کی خصوصی گرانٹ سے ایک فیز مکمل ہونے کے بعد RC چوک سے احمد نگر روڈ کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، جس کا باقاعدہ افتتاح ڈپٹی کمشنر خانے وال آغا ظہیر عباس شیرازی اور ممبر صوبائی اسمبلی نشاد خان ڈاہا نے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس سڑک کی چوڑائی کو مزید بڑھا کر تعمیر کر کے عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا ہے، جس سے علاقے کے عوام کو آمد و رفت میں آسانی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ خانے وال میں جاری ترقیاتی کام بہت جلد مکمل کر لیے جائیں گے۔ تحصیل جاتی میں انتظامیہ کے ناروا سلوک پر مرغی فروشوں کا احتجاجی طور پر دکانیں بند کرنے کا اعلان۔ مرغی خریدنے والوں کو سخت پریشانی کا سامنا، رپورٹ کر رہے ہیں عرفان یوسف۔ تفصیلات کے مطابق تحصیل جاتی میں انتظامیہ کے ناروا سلوک پر مرغی فروشوں کا احتجاجی طور پر دکانیں بند کرنے کا فیصلہ۔ دکانداروں کا کہنا ہے جو پرائس لسٹ ہمیں دی گئی ہے اس ریٹ سے ہمیں مرغی مہنگی ملتی ہے، اس ریٹ پر ہم مرغی فروخت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرغی خریداروں کے ماسک نہ پہننے یا کرونا وائرس سے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے کی سزا ہمیں دینا سخت ناانصافی ہے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیروں پر عمل کروانا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ ضلع سرگودا میں کرونا وائرس کے باعث 9 اموات ہوئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق 357 کرونا پازیٹیو کیسز میں سے 165 لوکل ٹرانسمیشن کے کیسز ہیں۔ مزید جانتے ہیں رانا وقار سلیم کی رپورٹ میں۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ نے بتایا کہ تبلیغی جماعت سے 490 افراد کا علاج کر کے انہیں واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ ان افراد کا تعلق گوادر وزیرستان اور گلگت سے تھا، جبکہ 80 زائرین کا علاج ابھی مکمل کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 11 پولیس اہلکاروں کا بھی کورونا ٹیسٹ پازیٹیو ہے، جنہیں قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ DHQ ٹیچنگ اسپتال میں بھی کورونا کے 4 مریض زیر علاج ہیں۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ عید کی شاپنگ کے دوران SOPs پر عمل کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں بورے والا سے۔ وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کی طرف سے ٹرینیں چلانے کا اعلان بورے والا کے شہریوں کے لیے بے سود ثابت ہوا، کیونکہ اس ٹریک پر چلنے والی واحد ٹرین فرید ایکسپریس اس شیڈول میں شامل نہیں، جس میں ملک بھر سے 15 ٹرینیں چلائی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کی طرف سے ٹرینیں چلانے کا اعلان بورے والا کے شہریوں کے لیے بے سود ثابت ہوا ہے، کیونکہ اس ٹریک پر چلنے والی واحد ٹرین فرید ایکسپریس اس شیڈول میں شامل نہیں، جس میں ملک بھر سے 15 ٹرینیں چلائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے لاہور سے کراچی جانے والی واحد ٹرین فرید ایکسپریس نہ چل سکی۔ اسٹیشن ماسٹر زاہد محمود خان کا کہنا تھا کہ جو ٹرینیں ابتدائی شیڈول میں شامل ہیں ان ٹرینوں کو چلنے کی اجازت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مسافر سفر کرنے سے پہلے اس بات کا یقین کر لیں کہ جس ٹرین کے ذریعے سفر کرنا ہے اس کا روٹ کیا ہے۔ فرید ایکسپریس اس ٹریک پر چلنے والی واحد ٹرین ہے۔ جلال پور پیر والا میں ٹڈی دل کا فصلوں پر حملہ، کپاس، مکئی اور مرچ کی 500 ایکڑ سے زائد کی فصلیں شدید متاثر ہو گئیں۔ کسان اپنی مدد آپ کے تحت ٹڈی دل سے نمٹنے میں مصروف۔ رپورٹ دیکھتے ہیں علی حسن کی۔ جلال پور پیر والا میں ٹڈی دل کا حملہ، نواحی علاقہ بہادر پور، نور راجہ بھٹا، موزہ صبر اور موزہ بوہر میں ٹڈی دل کا فصلوں پر حملہ، کپاس، مکئی اور مرچ کی 500 ایکڑ سے زائد کی فصلیں شدید متاثر ہو گئیں۔ کاشتکار اپنی مدد آپ کے تحت ٹڈی دل سے نمٹنے میں مصروف دکھائی دینے لگے، جبکہ انتظامیہ ان تمام تر معاملات سے بے خبر کسانوں کی مدد کو نہ پہنچ سکی۔ اس موقع پر کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ ٹڈی دل کے حملے سے بچاؤ کے لیے انتظامیہ مناسب اقدام کرے، ورنہ ہماری فصلوں کو مزید نقصان کا اندیشہ ہے۔ شہریوں کی جان و مال کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء پولیس ڈپارٹمنٹ کے ماتھے کا جھومر ہیں، اور ہم شہداء کے لواحقین کی خوشی اور غمی میں برابر کے شریک ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے مزمل اجاگر کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید کرار حسین نے لودھرا پولیس کے شہداء میں عید گفٹ تقسیم کرتے ہوئے کہا، عید گفٹ اور نقدی تقسیم کرنے کا مقصد شہداء کی فیملیز کو احساس دلانا ہے کہ پنجاب پولیس اپنے شہداء کی فیملیز کے ساتھ ہر خوشی اور غم کے موقع پر ساتھ کھڑی ہے۔ DPO سید کرار حسین نے کہا کہ لودھرا پولیس اپنے شہداء کے اہل خانہ کا مکمل خیال رکھتے ہوئے پولیس شہداء کے لواحقین کی خوشی اور غمی میں برابر کی شریک ہیں، اور شہداء کے اہل خانہ کی ضروریات کا خیال رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ فی الحال نیوز روم سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpark.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।